हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 23। पाठ 23 से हम सीखेंगे निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। आइए जानते हैं। किसी विषय पर निबंध लिखने का अर्थ होता है उस विषय से संबंधित अपने विचार एवं मत प्रकट करना। निबंध एक लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति का साधन होता है जिसके माध्यम से वह स्वयं को प्रकट करता है। निबंध पाठकों को किसी विषय विशेष के बारे में उसके विचारों से अवगत कराता है। निबंध लिखते समय अनुकरण करने वाले मुख्य बिंदु। प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका निहित होती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें विषय के संबंध में लेखक के विचार मुख्य रूप से दिए जाते हैं। अगला है आपका विस्तार। यह निबंध का प्रसारित रूप है। इसमें विषय से संबंधित प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। उपसंहार। निबंध के अंतिम भाग को उपसंहार कहते हैं। इसमें विषय को सार रूप में लिखा जाता है। नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इसके आधार पर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। आपका पहला निबंध कौन सा है? खेलों का महत्व। स्वस्थ शरीर प्रकृति का अमूल्य वरदान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जीवन में यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का। हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। खेलों से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त किया जा सकता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। खेल दो प्रकार के होते हैं, खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल तथा घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। घर के बाहर खुले मैदान में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल आते हैं। कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो जैसे खेलों से जहां हमारा मानसिक विकास होता है, वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि से हमारा शारीरिक विकास होता है। हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने का समय अवश्य निकालना चाहिए। लगातार पढ़ने से दिमाग और मन दोनों ही थक जाते हैं। इसलिए विश्राम करने के लिए तथा तरोताजा होने के लिए भी खेलना अत्यंत आवश्यक है। अतः जीवन में खेलों के महत्व को स्वीकार कर इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें प्रदूषण को सरकार की समस्या नहीं बल्कि अपनी स्वयं की समस्या समझना चाहिए। हमें खुली या सड़कों पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जरा सोचिए, प्रदूषण आज ही इतनी बड़ी समस्या है तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर हमें प्रदूषण को रोकना है तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित प्रयोग पर रोक लगानी होगी। तभी हम प्रदूषण में मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार आपका अगला निबंध है कंप्यूटर व अगला निबंध है नारी शिक्षा। इसे आप पढ़ लेंगे और याद करेंगे। अगला निबंध है आपका वृक्षारोपण का महत्व। बढ़ती कीमतों की समस्या। अगला है आपका बाल दिवस। आइए पढ़ते हैं बाल दिवस पर निबंध। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को आता है। इस दिन को विशेष तौर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। देश की आजादी में भी नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल बाल दिवस की नींव सन 1925 में रखी गई थी, जब बच्चों के कल्याण पर विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस मनाने की सर्वप्रथम घोषणा हुई। सन 1954 में दुनिया भर में इसे मान्यता मिली। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज धज कर विद्यालय जाते हैं और विद्यालयों में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने चाचा नेहरू को प्रेम से स्मरण करते हैं। बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर बाल श्रम रोधी कानूनों को सही मायनों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
अनेक कानून बने होने के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या में वर्ष दर वृद्धि होती जा रही है। इन बच्चों का सही स्थान कल कारखानों में नहीं बल्कि स्कूल में है। बच्चों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। अगला निबंध है आपका विज्ञान एक चमत्कार या अभिशाप व अंतिम निबंध है प्रदूषण एक गंभीर समस्या। इसके बाद एक और निबंध है आपका ताजमहल। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अभ्यास में आपको क्या करना है? क मेरा प्रिय खेल। इस पर आपको अपने किसी भी एक प्रिय खेल के बारे में विस्तार से लिखना है। पुस्तकालय के लाभ। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं, उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो आपको इस निबंध में बताने हैं। समय का सदुपयोग, यानी कि हम समय का सदुपयोग, सही प्रकार से उपयोग किस तरह कर सकते हैं। मेरा अनोखा स्वप्न, इसमें आपको एक अनोखा सपना बताना है जो आपने देखा हो। अनुशासन, अनुशासन यानी कि अनुशासन के लाभ, डिसिप्लिन के क्या लाभ है, और कंप्यूटर, कंप्यूटर का निबंध आपको इस पाठ में भी दिया गया था। इसको आप इससे पढ़ लेंगे और इन सभी निबंध को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।